उनका भी परिधान बदला हुआ है। चूड़ीदार कुर्ते पजामे की बजाय आज धोती कुर्ते में आपको जो है दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण करेक्शन जो है वो हम लोग एक जिसको लेकर के कुछ कंफ्यूजन लोगों के मन में थी, जरूर वो दूर करना चाहते हैं कि कल जब अधिनियम से जुड़े हुए, देखिए स्पीकर साहब भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, उन्होंने रिसीव किया और रिसीव किया। पार्लियामेंट का गेट नंबर 2 पुरानी बिल्डिंग का वो पीछे की तरफ दिख रहा है और ये जो अब मुख्य द्वार है यहाँ पर, और इसके ठीक सामने का जो हिस्सा है सौरभ, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए उन दोनों गेटों को सुरक्षित रखा गया है नई बिल्डिंग में। ये मुख्य एंट्रेंस थी जो भी दिखाई गई थी? नहीं, उसके साथ अभी जिस दिशा में ये लोग जा रहे हैं इस दिशा में मुख्य एंट्रेंस है। फिलहाल तो ये महात्मा गांधी की स्टैच्यू जो कि पहले गेट नंबर 1 के सामने थी अब यहाँ है, और इसके बाद अब इसको यहाँ नहीं रहना है, इसका नया लोकेशन देखा जा रहा है। और इसके नए लोकेशन में एक प्लानिंग ये चल रही है कि अभी जो आप रेल भवन और कृषि भवन के सामने का जो हिस्सा देखते हैं, पार्लियामेंट के नई बिल्डिंग को जो सामने का हिस्सा, उस चौराहे पे इसको ले जाकर लगाया जाए। महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, और आज की इस पूरे कार्यक्रम का जितना भी इनविटेशन, जो भी निमंत्रण भेजे गए थे, वो स्पीकर ओम बिरला की तरफ से ही भेजे गए थे और उन्हीं की तरफ से ये भी रिक्वेस्ट की गई थी कि प्रधानमंत्री इस नई संसद का उद्घाटन करें। तो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद अब पारंपरिक पूजन हवन होगा सबसे पहले। और प्रधानमंत्री यूं तो जब भी ये इमारत बन रही थी उस बीच भी कई बार कई मौकों पर जो काम चल रहा था उसको देखने के लिए आते रहते थे। जूते उतारे हुए हैं उन्होंने, नंगे पैर दोनों लोग चल रहे हैं। रिकॉर्ड टाइम में बनकर खड़ी हुई है ये इमारत। एक जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि कल जो अधिनियम से जुड़े हुए लोग प्रधानमंत्री आवास पर गए, उन्होंने जो सिंगुल भेंट किया था, तो अभी उसको लेकर के एक जानकारी जो आई हुई है कि वो एक पर्सनल मोमेंटो था जो दिया गया था प्रधानमंत्री को। वो मोमेंटो था और उस मोमेंटो को दिया गया था जो एक्चुअल सेंगोल है। 1947 वाला सेंगोल वो नहीं था, वो एक्चुअल जो है वो आज दिया जाएगा। और उसका 2 मोमेंटो दिया गया था, एक तो वो फिजिकल रूप में था और एक उसको पेंटिंग के तौर पे भी करके दिया गया। और ये वो पूजा पंडाल है जहां पर अब हवन शुरू होने जा रहा है। श्री कुमरगुरुपर स्वामीಗಳವர்கள் माननीय प्रधानमंत्री को स्वागत करते हैं। ஆதீன கர்த்தர்கள் 3 பேராக வந்து புஷ்பாஞ்சலி செய்யலாம்। பழனி சாது சுவாமி ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ சாது சண்முக அடிகளார் அவர்கள், காமாட்சிபுரி ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவலிங்கேஸ்வர சுவாமிகள் அவர்கள், சிவபுர ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ திருநாவுக்கரசு தேசிக சுவாமிகள், திருப்பாதிரிப்புலியூர் ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ ஞானியார் ஞானசேகர சுவாமிகள், கோவிலூர் ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ நாராயணன் சுவாமிகள், அவினாஷி ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ காமாட்சிதாச சுவாமிகள், திருமுதுகுன்ற ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ ரத்னவேலாயுத சிவபிரகாச சுவாமிகள், பழனி போகர் ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ புலிப்பாணி பாத்திர சுவாமிகள், திருப்பனந்தாள் காசி ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ சபாபதி தம்பிரான் சுவாமிகள்। துஞ்சலு துஞ்சலிலாத போடினோ நெஞ்சகம் நெய்து நினைமில் நாள்தோறும் வஞ்சகமற்று அடி माननीय प्रधानमंत्री अभी गणपति होमम में भाग ले रहे हैं। सर्वजनानुरंजक निखिल प्रपंच आदर्श भूत
अत्युत्कृष्ट परिपालना व्यवस्था सिद्ध्यर्थम तदर्थम अस्मिन् संसद्भवने योग्य निर्णय करणार्थम निर्णीतानां कार्याणां सकल प्रतिबंधक निवृत्ति पूर्वकं सफलता सिद्ध्यर्थम सर्वत्र विजयार्थम सर्वेषां जनानां सुख संतोषाद्यभिवृद्ध्यर्थम समस्ताभ्युदयार्थम। और ये आपने जो अभी तस्वीर देखी, ये ही था वो सेंगोल। ये वो 1947 वाला सेंगोल है जो उस वक्त अधिनियम से जुड़े साधु संतों ने खास तमिलनाडु से आकर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था जब सत्ता हस्तांतरण हो रहा था। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है जी कि जब सत्ता हस्तांतरण हो रहा था तो लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा जवाहरलाल जी से, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री से, नए प्रधानमंत्री बनने वाले थे, कि तुम्हारे यहाँ सत्ता हस्तांतरण कैसे होता है, क्योंकि उनके यहाँ तो एक सिस्टम है, वो क्रिश्चियन कंट्री है, प्रीस्ट आता है और प्रीस्ट हर काम को, इवन क्वीन का डिनर भी प्रीस्ट के आने के बाद ही शुरू होता है। तो ही वांटेड टू नो कि तुम्हारे यहाँ सत्ता हस्तांतरण कैसे होगा। उस समय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट लर्नेड पीपल ऑफ इंडिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे पूछा कि इसको कैसे करेंगे। देन ही सजेस्टेड कि देखो हमारे यहाँ ऐसा ट्रेडिशन है, चोल राजाओं का ट्रेडिशन है, और हमारे यहाँ एक तिरुवुरुतुरई अधीनम मठ है, वो मठ जो है वो उसका संत इस सेंगोल को देता है, और ये राजदंड है, और इस राजदंड को भी ये कोई आज से नहीं है, ये परंपरा विश्व के बहुत से हिस्सों में रही और अलग अलग समय में। इजिप्ट में भी ये परंपरा थी, वहाँ इसको वाज कहते थे। ऐसी एक परंपरा मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी थी, उसको गदरू कहते थे। तो ये जो सेंगोल है ये एक राजदंड है, और राजदंड अंदर से चांदी का है ताकि किंग शुड रिमेन कूल, और ऊपर से स्वर्ण का है सो दैट वैभव शुड बी देयर, वैभव होना चाहिए, वैभव के विहीन शी विहीन किंग नहीं होता। और ऊपर धर्म बैठा हुआ है, नंदी, नंदी धर्म है। तो ये धर्म क्या है, धर्म की ध्वजा, यानी धर्म पूर्वक प्रजा का अनुपालन सुनिश्चित है। और ये देखिए जो पुष्टिकारक मंत्र पढ़े जा रहे हैं, ये जो मंत्र पढ़े जा रहे हैं इस समय, ये पुष्टिवर्धन मंत्र है। जैसे बहुत से प्रकार के मंत्र होते हैं, तो ये पुष्टिकारक मंत्रों का जप किया। पद्मबन्धुर्वितरतु नितरां सम्पदं शेखरश्मिः भोलाभं भूमिपुत्रः सकलगुणयुतां वाग्विभूतिं च सौम्यः सौभाग्यं देवमन्त्रे रिपुभयशमनं भार्गवः शौर्यमार्गिः दीर्घायुः सैंहिकेयो विपुलजरजषः केतुः। यहाँ एक बात और क्लियर कर दूं, ये आप वेद ध्वनि सुन रहे हैं, कितनी कर्ण कुहर को कितनी प्रिय लगने वाली है। तो ये जो वेद ध्वनि आप सुन रहे हैं, ये इसमें जैसे उत्तर भारत में ये शुक्ल यजुर्वेद का प्रचलन है, और दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद का है। हैं दोनों यजुर्वेद, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। तो दक्षिण भारतीय परंपराओं के अनुसार ये पूजन हो रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि इसमें कोई भेद है। ये बड़ा ही उत्तम किस्म का पूजन है, बहुत श्रेष्ठ पूजन है, और इस पूजन से पहले भूमिपुत्र, मतलब सबकी पूजा की गई, एक एक करके सबकी पूजा की जा रही है, जो बल को बढ़ाएं, जो पौरुष को बढ़ाएं, जो पराक्रम को बढ़ाएं, जो श्री को बढ़ाएं, जो वर्चस्व को बढ़ाएं, जो आयुष्य को बढ़ाएं, जो आरोग्य को बढ़ाएं, और जो दिग्दिगंत में कीर्ति भर दें, ऐसे पुष्टिकारक मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है। इन मंत्रों के उच्चारण के साथ इस प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। इट्स जस्ट ए बिगिनिंग, ये सिर्फ एक शुरुआत है। देखिए जितना गेय वेद है वो साम है, साम वेद, तो जितना गेय हिस्सा है ये सामगान है। सामगान सदैव गेय होता है, गाया जा सकता है, और बाकी वैदिक ऋचाएं आप सुन रहे हैं। ये यज्ञानुष्ठान के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, यज्ञ में आहुति देकर, देखो ये यज्ञ जो है ये कोई एक अंधविश्वास की परंपरा नहीं है। इसमें जो आम की लकड़ी जलती है उसमें जो फॉर्मेल्डिहाइड क्रिएट होता है वो एटमॉस्फेयर के प्यूरिफिकेशन में बहुत सहायक है।
और अब ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो रहा है। और जो इसमें सामग्री डाली जाती है, तिल, गुग्गुल इत्यादि, उसका काम भी देखो। अरोमा इज ए कंप्लीट मेडिसिन सिस्टम, अरोमा कंप्लीट मेडिसिन सिस्टम है। यहाँ साउंड इंजीनियरिंग, अरोमा इंजीनियरिंग और 5 एलिमेंट्स में फायर एलिमेंट, जैसे हमारा अथर्ववेद अग्निवेद है, तो अथर्ववेद सिर्फ अग्नि से रिलेटेड चीज़ें यहाँ आप देख रहे हैं। ये सुरुआ के द्वारा घी गिराया जा रहा है। पूर्णाहुति के बाद सुरुआ के द्वारा ये घी गिराया जा रहा है। और ये जो हाथ में ये आपको चमचे जैसा दिखता है, जिसको सुरुआ कहते हैं, सुरुआ, और इसके द्वारा घी का अग्न्याधान या अग्नि में घी को डाला जाता है ताकि अग्नि प्रज्वलित हो सके। तो ये 5 एलिमेंट जो चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा हैं, उनमें जो अग्नि तत्व है उसके माध्यम से अरोमा को क्रिएट करके, साउंड इंजीनियरिंग क्रिएट करके, एटमॉस्फेयर के प्यूरिफिकेशन और एटमॉस्फेयर के पॉजिटिविकेशन, एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव बना देने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया जा रहा है। ये ऐसा कार्य है जिसके जरिए शुरुआत से ही चीज़ें पॉजिटिव रहे। मैंने आपको ग्रह स्थिति बताते समय बताया, 2nd हाउस का मार्केश लॉर्ड चंद्रमा है, जो 3rd हाउस में है, जो शनि की दृष्टि की वजह से हमेशा कंट्रोल में रहेगा। ये बहुत सुंदर है। ये जो पूजन, चंद्रमा पानी है, अग्नि पानी को उड़ा देती है। என்கிற பிரார்த்தனையோடு இந்த பூர்ணாகுதி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது। ये इस प्रकार उनको यज्ञ का प्रसाद दिया गया माननीय मोदी जी को। ये एक क्रिया है जिसके द्वारा मोदी जी को क्या करना है, क्या प्रसाद है, ये उन्हें बताया जा रहा है। युगों युगों के बाद सनातन वैदिक परंपराओं के द्वारा इस राज्य सत्ता के एक भवन से दूसरे भवन में स्थानांतरण का यह दृश्य अप्रतिम है, श्रेष्ठ है, श्लाघ्य है और हमारे लिए लोमहर्षक है। परम आनंद का परिचायक सनातन धर्म की पुनर्स्थापना होते हुए देखना, सनातन धर्म की ध्वजा को दिग्दिगंत में लहराते हुए देखने की ये जो आकांक्षा चित्त में थी, आज वो पूरी हो रही है। जैसे जब श्री राम का विवाह हो रहा था तो तमाम देवताओं ने चाहा कि उनके पूरे देह में 1000 आंखें हो जाएं ताकि वो इस दृश्य को 1000 नेत्रों से देख सकें। तो ये जो दृश्य इस समय उपस्थित हुआ है, नई संसद के इस पूजन का दृश्य, ये अद्भुत है। और इस दृश्य को आंखों से चित्त में भर लेने और स्मृतियों में बसा लेने की इच्छा किसकी बलवती नहीं होगी। ये देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी यज्ञ करने के बाद अगले चरण में हैं और ये जो राजदंड आपको दिखाई दे रहा है, यही वो बहुचर्चित सेंगोल है। ये तमिल शब्द सेम्मई से बना है। सेम्मई से बना ये सेंगोल, सेम्मई शब्द से बना है सेंगोल, जिसका अंतस्थल चांदी की तरह कूल है, जिसे राजा को, जिसको राजा, देखिए आचार्य जी, कितनी अद्भुत तस्वीर है। उसी सेंगोल को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और इसके बाद जो मैसेज उन्हें मिलेगा वो होगा, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु संग नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यो, कि हे राजन, जिसके लिए जैसा उचित हो उसको वैसा अभय प्रदान करो। इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए राजा को इतना ही विनम्र होना पड़ता है। जो इतना विनम्र है वही प्रजा का कल्याण कर सकता है। तो अद्भुत तस्वीर अभी आपने देखी। ये वो धर्मदंड, जिसे आप राजदंड भी कह सकते हैं, सेंगोल, जिसे स्थापित किया जाएगा बस सबसे थोड़ी देर के बाद, चंद मिनटों में, लोकसभा भवन के अंदर, लोकसभा के कक्ष में। और अब यही सेंगोल जो है वो प्रधानमंत्री को सौंपा जा रहा है। ये धर्मदंड ये प्रधानमंत्री के हाथों में दिया जा रहा है पूरे मंत्रोच्चार के बीच। जैसा भी आचार्य जी बता रहे थे, ये सेंगोल शब्द बना है सेम्मई शब्द से और उसका अर्थ ही इतना अद्भुत है, धर्म, सच्चाई और निष्ठा। आचार्य जी बिल्कुल उसी को हमने संस्कृत में कहा कि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु संग नः कुरु, संग माने कल्याण, संग नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यो, पशुओं तक में भय न हो। हे राजन, तुम्हारे राज्य में पशुओं के चित्त में भी भय नहीं होना चाहिए। मनुष्य तो परम भय मुक्त और आनंद से भरपूर
हो ही जाएं। सबको अभय प्रदान करो हे राजन, इसीलिए ये राजदंड तुम्हारे हाथों में सुशोभित है। तुम इसके सुपात्र हो और तुम इसे ग्रहण कर सकते हो, और इसे ग्रहण करके हे राजन अपने यू पेव द पाथ विच लीड्स टू नो फियर टू एवरीबडी। तुम्हारे किंगडम में पलने वाला प्रत्येक प्राणी अभय को प्राप्त हो, प्रत्येक प्राणी का पालन करो, प्रत्येक प्राणी को जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी हो, प्रत्येक प्राणी का जीवन हर्ष से भर जाए, ऐसे दैविक आदेश के साथ। और इस दंड को ग्रहण करते ही राजा दैव में परिवर्तित हो जाता है। इस दंड को ग्रहण करते ही एक ग्रंथ है दक्षिण का तिरुवक्कुरम। इस ग्रंथ में का पूरा एक अध्याय इस राजदंड के ऊपर दिया गया है जी। और उस राजदंड को ग्रहण करने से राजा में क्या तत्व उत्पन्न होते हैं और राजा किस प्रकार दैवीय आभा से प्रतिभूत से आपूर्त हो जाता है और राजा किस प्रकार देवता में कन्वर्ट हो जाता है, इसका वर्णन किया गया। नई एक भवन वहाँ मौजूद साधु संत के पास जाकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये देखिए के आप, अंदर जैसा जाने आचार्य जी ने वाले बताया कि ये औपचारिक धर्मदंड जुलूस जिसके अभी जिसे शुरू भी होता सौंपा है। जाता है उससे अपेक्षा की जाती है कर्तव्य परायणता की, न्याय की और विनम्रता की। इसको लेकर चलते हुए मोदी जी एक इतिहास का निर्माण कर रहे हैं, एक ऐसा अद्भुत इतिहास जो हजारों साल बाद हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, जो हजारों साल बाद फलित हो रहा है, जो हजारों साल बाद घटित हो रहा है। उस इतिहास को देखते हुए निश्चय ही ये भारत की आने वाले समय का प्रतीक है। ये इस बात का प्रतीक है कि अखंड भारत में प्रत्येक प्राणी को संपूर्ण अभय की प्राप्ति होगी। ये राजदंड निगेटिविटी को दूर भगाने का दंड है, पॉजिटिविटी को इस्टेब्लिश करने का दंड है। हर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड, एवरी इंडिविजुअल whosoever comes in the purview of the Constitution of India, जो अखंड भारत के अधीन है। ये जो तिरुवथई अधीनम, ये जो मठ है, ये इसके भी कई मायने हैं, कभी हम लोग इस पर भी विस्तृत चर्चा भी करेंगे। ये जो राजन के हाथ में दंड लिए हुए हैं, अपने प्रत्येक अधीनस्थ को किस प्रकार प्रसन्न रख सके, इसकी दैविक शक्ति उन्हें कैसे प्राप्त हो, ये इस राजदंड में समाहित की गई। तो कि राजा कोई मामूली आदमी नहीं होता, राजा बने। अब देखो यहाँ फर्क, हम राजा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अभी राजतंत्र नहीं है। और देखिए जिस मुद्रा में उन्होंने उस राजदंड को उठाया था, उसी मुद्रा में उसको लिए हुए आगे बढ़ते हुए उनके पीछे पीछे जो है सभी साधु संत चल रहे हैं, उनके साथ साथ चल रहे हैं, आगे वाद्य यंत्र बज रहे हैं और वो अब नई संसद की इमारत में प्रवेश कर रहे हैं। देवेंद्र जी हाँ, बिल्कुल। और ठीक सामने ही पंडाल बना हुआ है और ये सामने का जो रास्ता देख रहे हैं, वहाँ से आगे बढ़ने के साथ नई संसद भवन के बिल्डिंग में वो प्रवेश होगा। और प्रधानमंत्री का, जैसा कि आप सौरभ कह रहे थे, कि देखें कि किस सम्मान के साथ उस सिंगोल को पकड़ कर लेके जा रहे हैं, और ठीक वही मुद्रा जिस समय उन्होंने पकड़ा और अभी भी वही मुद्रा दिख रही है। तो निश्चित तौर पे जिस प्रकार से सबसे ऊपर आपने देखा होगा कि जब पहली बार उनको सिंगोल दिया गया तो बार बार ऊपर के हिस्से को देख रहे थे, यानी कि नंदी की जो आकृति, वो भगवान के शिव के भक्त भी हैं और नंदी को न्याय और क्योंकि निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है, तो उस लिहाज से भी निश्चित तौर पर उसी प्रकार का भाव वो ग्रहण कर रहे होंगे जब वैसे एकटक नज़रों से देख रहे थे। और ये मुख्य बिल्डिंग में प्रवेश के एकदम द्वार के ठीक सामने आ चुके हैं अभी प्रधानमंत्री मोदी। यहाँ से अब नई संसद की इमारत में प्रवेश हो चुका है। बिल्कुल। तो ये देखिए अब अंदर से भी आपको ये इमारत दिख रही है, क्षण, ऐतिहासिक क्षण, संसद की ये नई इमारत जिसके अंदर प्रधानमंत्री हाथों में ये सिंगोल लिए, न्याय का प्रतीक, निष्पक्षता का प्रतीक, अभय करने का प्रतीक, अभय करने का प्रतीक उसे अपने हाथों में लिए प्रधानमंत्री चलते हुए आ रहे हैं। आदिनम का आशीर्वाद। फिर एक बार आपको बता दें, ये जो सिंगोल इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वही सिंगोल है जो ठीक 14-15 अगस्त की रात 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को पीतांबर ओढ़ाकर पहनाकर उस वक्त तमिलनाडु से आए आदिनम के साधु संतों ने उन्हें सौंपा था, जो उसके बाद
इलाहाबाद के आनंद भवन के म्यूजियम में उसे रख दिया गया। और अब जब नई संसद बनी तो एक बार फिर इस बात की चर्चा हुई कि किस तरीके से नई संसद से, पुरानी संसद से नई संसद के अंदर प्रवेश किया जाए। सौरभ जी, जिस समय मुल्क आज़ाद हुआ था उस समय हमको सत्ता में रहने की ट्रेनिंग नहीं थी। ज़्यादातर जो हमारे नेता हैं, जो मंत्री बने, उनकी ज़्यादातर जिंदगी जेलों में गुजरी थी। सब मिलकर केवल एक जेल मंत्रालय संभाल सकते थे। लेकिन उस समय हरडोई में जिसका स्वास्थ्य खुद का ठीक नहीं, स्वास्थ्य मंत्री बन गया। जिसको बहुत अच्छी शिक्षा, ऑफिशियल एजुकेशन नहीं, शिक्षा मंत्री बन गया। लेकिन सबने मिलकर उस समय इसको मॉर्निंग वॉक स्टिक कह करके इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया गया था, क्योंकि उस समय जिनके हाथ में सत्ता गई उनको इन दैविक शक्तियों, इन आभाओं का इनकी समझ नहीं थी इनको कि ये क्या है। तो उसको मॉर्निंग वॉक स्टिक कह करके उपेक्षापूर्ण ढंग से एक कोने में रख दिया गया था। अब जब हमारे सत्ता के केंद्र में ऐसा व्यक्ति आया है जिसको सत्ता की समझ है, जिसको ज्ञान है, जिसको सनातन परंपराओं का ज्ञान है, और अब धीरे धीरे उन परंपराओं की पुनर्स्थापना हो रही है, तो कोई बात नहीं। जब हम आज़ाद हुए हमें बहुत ट्रेनिंग नहीं थी, ट्रेनिंग पाने में 60-70 साल लग गए। ये लोकसभा का कक्ष है जी हाँ, देवेंद्र? जी हाँ, बिल्कुल लोकसभा का कक्ष है। और कलर आप देखें तो पुरानी बिल्डिंग और नई बिल्डिंग में लगभग जो सीटों का रंग है उसको उसी रूप में रखा गया है। जैसे पुरानी बिल्डिंग में भी, क्योंकि राज्यसभा रेड कलर का है, यहाँ भी वैसे ही रखा गया। लोकसभा ग्रीन कलर का है, यहाँ भी उसी से मिलता जुलता रंग रखा गया है। और फिलहाल लोकसभा अध्यक्ष का जो चेंबर है उसके ठीक सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ भी पूजन अर्चन की एक प्रक्रिया चल रही है, और इसके बाद उस जगह पर इसको प्रस्तावित किया जाएगा। तो सोचिए सौरभ कि 5000 साल का अगर आपका कोई इतिहास हो, कोई सांस्कृतिक मूल्यों वाली चीज़ हो, उसको अगर स्थापित किया जा रहा हो और वहाँ पर कोई दल अगर विवाद कर रहा हो, तो आम लोगों के लिए इसे एक्सेप्ट करना, उस विवाद को एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल होगा कि इस पर किसी को क्या ऐतराज़ हो सकता है। ये देखिए, आप प्रधानमंत्री जो है हाथों में शंगोल को लिए हुए स्पीकर की जो कुर्सी है उसकी ओर बढ़ रहे हैं, स्पीकर के मंच की ओर बढ़ रहे हैं, और यहीं पर उसे स्थापित किया जाएगा। ये देखिए, ठीक स्पीकर के मंच के बगल में। माननीय प्रधानमंत्री ने शंगोल को विशेष जगह में स्थापित कर रहे हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पिते ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसादम कुरु राघव। हम कहते चले आए हैं कि तुम्हारी वस्तु तुम्ही को समर्पित है। लोकतंत्र के इस राजा ने राजदंड को प्राप्त किया और प्रजा को सौंप दिया, और स्पीकर के चैम्बर के सामने स्थापित कर दिया। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मुझे मोल, इस भाव का प्रदर्शन करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस राजदंड को सत्ता प्रमुख होने के कारण स्वीकार किया और उसे संसद के प्रमुख के आगे स्थापित कर दिया। ये एक सुंदर भाव है, ये सुंदरतम भाव है, ये श्रेष्ठतम भाव है जो किसी भी लोकतंत्र में प्रदर्शित किया जा सकता है। ध्यान रहे, राजतंत्र में यथा राजा तथा प्रजा हुआ करता था। अब प्रजातंत्र है तो यथा प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा है वैसा ही राजा है। तो आज के राजा ने लोकतंत्र में इस राजदंड को स्वीकार करके लोकतंत्र के प्रमुख के आसन के आगे उसे स्थापित कर दिया, और ये सूचित कर दिया कि मेरी तमाम सत्ता जनता के आगे समर्पित है। अद्भुत दृश्य है, अद्भुत भाव है, श्रेष्ठतम भाव है, मानवीय मूल्यों का श्रेष्ठतम प्रदर्शन है। और उस राजदंड की पूजा कर उसे सिर नवाते हुए हमारे राज्याधिकारी, हमारे राज्य प्रमुख, हमारे माननीय प्रधानमंत्री उस अद्भुत दृश्य को उत्पन्न कर रहे हैं जो भारतीय लोकतंत्र में युगों युगों तक याद रखा जाएगा। उम्मीद करता हूं देवेंद्र जी आप इस बात से सहमत होंगे कि पॉलिटिकल विल है, जनरल इस्टेब्लिश्ड बिफोर द जनरल विल, ये जनरल विल के आगे जो पॉलिटिकल विल का सरेंडर है, ये एक बेहतरीन उदाहरण है डेमोक्रेसी के इतिहास में, जब कोई राज्याधिकारी, कोई राज्य का प्रमुख अपने आप को प्रजा के मंदिर में स्वयं को समर्पित करता है।
जी हाँ, बिल्कुल। और जो महाभारत में भी जैसा कि जिक्र था कि राजा पहले ये कहते थे कि राजा कोई दंडित नहीं कर सकता था, फिर राजदंड के द्वारा राजपुरोहित ये बताते थे कि धर्म आपको दंडित कर सकता है। तो धर्म का मतलब क्या? वो धर्म का मतलब वो दिख रहा है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब कुछ न्याय और निष्पक्षता के लिए इस प्रकार से अर्पित कर रहे हैं। और सर, आपको याद होगा कि 2014 में जब वो पहली बार पार्लियामेंट आए थे, तो पार्लियामेंट के मेन गेट पे जैसे ही वो पहुंचे, मस्तक रखा था, साष्टांग रखा था, और वहाँ पर उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है, जब भी ऑफ रिकॉर्ड भी बातचीत कीजिए या अपोजिशन के नेताओं से जब उनकी बातचीत होती है, तो वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि इस मंदिर को व्यवधान के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप डिबेट में हिस्सा लें, भले ही आपको जो भी बात कहनी हो आप कहें, लेकिन डिबेट में हिस्सा लें, इसको व्यवधान की जगह ना बनाएं। बहुत पवित्र जगह है। हालांकि ऐसा तस्वीरों में दिखता नहीं, अपोजिशन के स्टैंड में बहुत फ़र्क नज़र नहीं आता, लेकिन निश्चित तौर पे पीएम मोदी की कोशिश रहती है कि पार्लियामेंट की जो गरिमा है उसको उसी रूप में बरकरार रखनी चाहिए। और आज दिख रहा है कि किस प्रकार से भारत के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उसके आधार पर इस नई बिल्डिंग की शुरुआत की जा रही है। और अब देखिए, ब्राह्मण लोग प्रधानमंत्री के लिए शुभाशंसा का पाठ कर रहे हैं। वो उनके लिए जो कह रहे हैं उस कहने का अर्थ है कि श्री वर्चस्व आयुष्य आरोग्यम महीयसे, तुमको इस पृथ्वी पर श्री वर्चस्व आयुष्य और आरोग्य सब कुछ प्राप्त हो। तुमको सभी कुछ जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारी आवश्यकता है, जो तुम्हें इस राजधर्म के अनुपालन के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, वो सारे एलिमेंट्स तुमको सहज ही प्राप्त हो जाएं। हे राजन, हे इस राजदंड को धारण करने वाले, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसी शुभाशंसा ब्राह्मणों ने सामगान द्वारा की। तो लोकसभा कक्ष में प्रधानमंत्री ने अभी आपने देखा उस सेंगोल को, पवित्र सेंगोल को स्थापित किया है। और जिस प्रतीक का अर्थ ही इतना सुंदर हो, धर्म, सच्चाई, निष्ठा, और जो सिखाता हो निष्पक्षता, उसका संदेश देता हो, और उसका स्थान लोकतंत्र के मंदिर में ना हो तो और कहाँ हो। प्रधानमंत्री अब लोकसभा कक्ष से बाहर निकल रहे हैं। तो पहले नई इस संसद भवन की इमारत में प्रवेश करने से पहले हवन पूजन हुआ। उसके बाद आपने देखा, आपने वो तस्वीर भी देखी जब ये सेंगोल उनको वहां मौजूद पुजारी सौंपने वाले थे, उससे पहले उन्होंने दंडवत होकर उसे प्रणाम किया। और अब ऐसा लगता है कि एक बार वो स्पीकर ओम बिरला के साथ शायद कुछ मुख्य हिस्से जो हैं संसद के देखेंगे। ये अभी तो बाहर की तरफ आ गए। अच्छा, फिलहाल बाहर निकल रहे हैं। फिलहाल बाहर की तरफ आ गए। इसमें एक चीज़ और बताऊं कि ये जो धर्मदंड सौंपे जाने की परंपरा है, इसमें एक लिरिक्स है कोलारू पतगम, उसमें 11 छंद है। तो जब 11वें छंद का अंतिम पंक्ति पढ़ी जाती है तो वो राजदंड राजा को दे दिया जाता है। अच्छा, ऐसी चोल परंपरा रही है, जिसके तहत ये तिरुवदुतरी अधिनमत काम करता है इस परंपरा के तहत। तो इसमें इन 11 का पाठ बहुत अनिवार्य और बहुत उत्तम माना जाता है। बनकर बिल्कुल। ये सौरभ देखिए, गज द्वार लिखा हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी पार्लियामेंट आएंगे तो इसी गेट से उनका प्रवेश होगा। और राष्ट्रपति जब संसद सत्र के, हर साल संसद सत्र की शुरुआत होती है, औपचारिक तौर पर आती है शुरुआत करने, तो उनका प्रवेश द्वार भी यही रहेगा, गज द्वार, अभी जिस गेट से वो निकले हैं। लोकसभा अध्यक्ष के लिए दूसरा गेट होता है, यहाँ भी इस बिल्डिंग में भी दूसरा गेट है, उसका नाम रखा गया है मकर द्वार। तो कुल मिलाकर जितने आप द्वार देख लें या जितनी गैलरी देख लें, क्योंकि संसद भवन में बहुत सारी गैलरी होती हैं, कुछ गैलरी ऐसी होती है जो जर्नलिस्ट के लिए होती है, कुछ विजिटर्स के लिए होती है, कुछ डिप्लोमेट्स के लिए होती है, तो उस तरह के गैलरी को भी एक एक नाम दिया गया। वो सारे नाम ऐसे हैं जो कि अपने सनातन परंपरा के ही नाम हैं। और अब यहाँ देखिए, ऐसा अब जो सर्वधर्म प्रार्थना होनी है, दोबारा वो इसी जहाँ पर हवन हुआ था उसी कक्ष में एक बार फिर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। कि दुनिया आपको आपके काम से याद रखती है और कर्मयोगी वही बनता है जो कुशलता से किसी काम को अंजाम दे। आज की तारीख भी ऐसी ही है। और अब देखिए प्रधानमंत्री जो है वो ऐतिहासिक तस्वीरें आज, और हम और आप सब गवाह बने हैं इन तस्वीरों के। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।